सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑथेंटिक फैक्ट्स बाय खान, जहां मैं डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से आपसे फैक्ट्स शेयर करता हूं और आज भी मैं कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को आसान करके आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, हाल ही में ताइवान में 7.4 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया, जिसमें काफ़ी डेथ कैजुअलिटीज़ और इंजरीज हुई और अभी भी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। ताइवान के साथ साथ ईस्ट एशिया में मौजूद जापान में भी हर साल या 2 साल के अंदर एक ख़तरनाक ज़लज़ला ज़रूर आता है। अब इस सारी कहानी के पीछे फैक्ट्स कुछ यूँ है कि जापान पूरी दुनिया में अपनी तरक्की के हवाले से जाना माना मुल्क है। इस चीज़ से हट करके जापान में हैरानकुन कल्चर और सोशल डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसकी जोग्राफिकल लोकेशन इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है और बहुत सारे लोग इस हैरानगी में मुब्तला होते हैं कि आखिर जापान में इतनी कुदरती आफात क्यों आती हैं, जैसा कि अर्थक्वेक्स और सुनामी, और पूरी दुनिया के ममालिक में से जापान और ताइवान ही क्यों। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जापान में 24 घंटों में 155 अर्थक्वेक्स आए। रेक्टर स्केल पर 9.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला भी आ चुका है। इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि पाकिस्तान में 2005 में आने वाले ज़लज़ले का मैग्नीट्यूड 7.6 था और इससे जितना नुकसान हुआ आपको याद ही होगा। अब जापान में ज़लज़ला आना या इसकी वार्निंग मिलना कोई बड़ी बात नहीं और लोग हर वक्त इसके लिए तैयार रहते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स भी की जाती हैं। अब मुद्दे पर वापस आते हैं कि आखिर जापान में इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। दोस्तों, साइंटिफिकली बहुत सारी जोग्राफिकल चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं जो जापान में अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन में बहुत सारी प्लेट्स मौजूद हैं जो कि सॉलिड रॉक से मिलकर बनती हैं और इनकी गहराई तकरीबन 43 माइल्स तक होती है और फिर उससे भी नीचे ओशन क्रस्ट होती है जो कि समुंदर के ऊपर एक सख्त तह बन जाती है और इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। दोस्तों, अर्थक्वेक्स बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो फोर्सेस पैदा होती हैं उसकी वजह से होते हैं। चूँकि जापान की जोग्राफिकल लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ है और ये 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कि 40,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है, दुनिया भर के 75% वॉल्केनोज इस एरिया में पाए जाते हैं। अब जापान की लोकेशन बड़ी यूनिक है क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां तकरीबन 4 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इन प्लेट्स में फिलीपींस सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट्स शामिल हैं। दोस्तों, अब होता ये है कि पैसिफिक ओशन प्लेट जब दूसरी प्लेट्स का सामना करती है तो बहुत मज़ामत के बाद दूसरी प्लेट्स के नीचे चली जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बैल किसी को उठाने के लिए नीचे सींग देता है। इस सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है, हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से मैग्मा यानी ज़मीन के नीचे लावा का जन्म होता है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब दोनों प्लेट्स के दरमियान टाकरा या टेंशन रिलीज़ होती है तो अर्थक्वेक्स की शक्ल में ज़ोरदार झटके महसूस होते हैं। दोस्तों, वो मुल्क जो रिंग ऑफ फायर के अंदर मौजूद हैं, इनमें बोलीविया, चिली, योगाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, रशिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल हैं। ये रिंग बेसिकली हॉट स्पॉट है और दुनिया के 90% अर्थक्वेक्स इसी रिंग के अंदर होते हैं। दुनिया के कुछ मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स इसी रीजन में हुए, जैसा कि 1960 में चिली में होने वाला अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 9.5 था। अलास्का अर्थक्वेक जो कि 1964 में हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 9.2 था। इंडियन सुनामी 2004 का अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 था और 2011 में जापान का अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 9 था वो दुनिया में अब तक होने वाला चौथा पावरफुल अर्थक्वेक था। दोस्तों, खुशकिस्मती की बात यह है कि जापान में ऐसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा चुके हैं जो कि अर्थक्वेक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट है। कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जो स्प्रिंग की तरह ज़लज़ले के झटकों के साथ मूव कर सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जो इन झटकों को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। अब आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आज के फैक्ट्स ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के साथ।